हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताऊंगा जिसमें मेंटेनेंस पर मामले में निर्णय दिया गया है। आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मेंटेनेंस एक ऐसा इशू है जो कि ऑलमोस्ट हर केस के अंदर आता है। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको केस लड़ना ही पड़ता है। 125 सीआरपीसी के लिए डायरेक्टली आप क्वेश्चन में भी नहीं जा सकते, तो यानी आपको ट्रायल कोर्ट में ही केस को फाइट करना पड़ता है। अब जो मेंटेनेंस के मामले होते हैं अलग अलग हाई कोर्ट से आते हैं। आज इस सोच पर प्रहार पर मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों को बताया था और अभी ये फिर से एक लेटेस्ट जजमेंट है, लेकिन इस बार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। तो इस मामले की पूरी परिस्थितियों को हम इस वीडियो में जानेंगे, जिससे आपको समझने को मिलेगा कि आपको अपने मेंटेनेंस केस को किस प्रकार चलाना है जिससे आपको फायदा हो लेकिन नुकसान होने की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। दोस्तों, सोच पर प्रहार चैनल पर हमने मेंबर्स की कम्युनिटी बनाई है जिसमें मेंबर्स के लिए इन फ्री वीडियोज के अलावा तरह तरह की सुविधाएं रखी हैं, जैसे कि उनको हफ्ते में एक बार मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम मिलती है जिस पर वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। संख्या काफी कम होती है तो सभी के सवालों का जवाब आसानी से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हफ्ते में एक या दो मेंबर्स ओनली वीडियोज भी उन लोगों को मिलते हैं और साथ ही बहुत सारी अपडेट और समय समय पर नए नए जजमेंट्स भी मिलते हैं। तो अगर आप भी इन फ्री वीडियोज के अलावा बाकी सभी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप भी सोच पर प्रहार चैनल पर होम पर जाकर ज्वाइन के बटन को क्लिक करके मेंबरशिप का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं और हमारी मेंबर्स की कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मामले की। फरीदाबाद फैमिली कोर्ट का यह मामला था। दोस्तों, दोनों पक्षकारों का विवाह जून 2020 में हुआ था। जब विवाह हुआ था उस समय पति नाबालिग था और पत्नी की आयु 25 वर्ष थी। बाद में वर्ष 2023 में पति ने इस विवाह के निरस्तीकरण के लिए एक याचिका दायर करी और इस याचिका के बाद पत्नी ने अपने भरण पोषण के लिए 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया। आप में से भी अधिकतर लोगों के केस में यही होता है, जब आप अपनी तरफ से कोई स्टेप लेते हो तो वापसी में आपके ऊपर भरण पोषण का केस आता है। अब यह केस फरीदाबाद फैमिली कोर्ट में चला और फरीदाबाद फैमिली कोर्ट ने अंतरिम भरण पोषण के रूप में 2500 रुपए प्रति माह, 2500 रुपए प्रति माह का एक ऑर्डर कर दिया। अब पति ने इसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया क्योंकि उसके ग्राउंड इस प्रकार से थे कि वो एक छात्र है। पति की ये दलील थी कि वो एक छात्र है और उसकी विधवा माँ को 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन आती है और उसी पेंशन से पूरा का पूरा घर चलता है। पत्नी अपने मायके में रह रही है, उसके भाई कमाने वाले हैं, इसलिए उसे किसी भी प्रकार के भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने पति की इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि गुजारा भत्ता का जो प्रावधान है उसका उद्देश्य पति को दंडित करना नहीं है, बल्कि इसे पत्नी को दर दर की ठोकरों और आर्थिक तंगी से बचाने के लिए बनाया गया है। अदालत ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स का हवाला लेते हुए ये कहा कि पति के द्वारा आय ना होना एकमात्र बहाना है जिसे कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी माना कि एक स्वस्थ और सक्षम व्यक्ति के लिए कमाई करना बिल्कुल संभव है और पत्नी का भरण पोषण करना उसका कानूनी दायित्व है। आगे कोर्ट ने कहा कि एक दिहाड़ी मजदूर भी प्रति माह 12 से 13,000 रुपए आसानी से कमा लेता है, इसलिए अंतरिम भरण पोषण की राशि 2500 रुपए प्रति माह को कम करने का कोई भी आधार नहीं है और पति की रिवीजन खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पति अपनी जिम्मेदारी से केवल इस आधार पर मुक्त नहीं हो सकता कि वो एक छात्र है या फिर आर्थिक रूप से कमजोर है। अब दोस्तों, इस पूरे से निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपका एक ऑर्डर हुआ था 2500 रुपए का, तो पहले आप ये एनालाइज करते कि 2500 रुपए में कम होने की क्या कोई संभावना थी। अब जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी आपको ये कहूंगा कि किसी बड़ी एडवोकेट से सलाह लेते, अपनी परिस्थितियां बताते और ये ऑर्डर बताते। कोई भी सही व्यक्ति आपको सलाह नहीं देता कि आप हाई कोर्ट में जाइए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि 2500 रुपए इतनी मिनिमम अमाउंट है जो कि आज के समय कोर्ट कर ही नहीं रही है। आज के समय एक मजदूर के केस में भी कोर्ट मिनिमम 4-5 हजार रुपए पत्नी के बांध देते और आपके केस में तो केवल 2500 रुपए प्रति माह बंधे थे। इससे होता क्या है नुकसान? हाई कोर्ट में जो आपका समय लगा, आपका जो पैसा लगा, वो तो वेस्ट हुआ ही। इसके साथ साथ जो आपके खिलाफ चीजें लिखी जाती हैं उसको पत्नी बाकी के केसेज में भी आपके खिलाफ यूज करेगी, उनका लाभ उठाएगी। दूसरा, इस प्रकार के मामले आगे जाके नजीर बन जाते हैं, तो इसलिए आपको इन चीजों से बचना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। इस मामले को अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को विस्तार से जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।